उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान में भी आया था। हमारे कई जनरल से भी बात हुई, बाकी जर्नलिस्ट और ये सारा कुछ। और इसमें बिल्कुल ही कोई शक नहीं कि ये जो है टेररिस्ट अटैक कहना चाहिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान से ही कुछ लोग गए थे, लश्कर तैयबा के साथ ही उनका ताल्लुक बनता है। हाफिज सईद एज यू नो उनके हेड हैं, शायद वो इन डिटेंशन है। और कोई लखवी साहब थे जो मास्टरमाइंड कर रहे थे, यानी इनको डायरेक्ट कर रहे थे इन लड़कों को। 9 थे, 9 जो ये तो सरेंडर कर चुके थे। 200-300 हज़ार बंदे मरवा ही देते, बट दे डिडंट लेट दैट हैपन। लेकिन सर ये अपनी गलती से सीखते क्यों नहीं है? इनको शर्म क्यों नहीं आती? आगे मतलब आगे से ऐसा क्यों नहीं करते कि ये इस तरह की गलतियों को माने, उसे सीख के आगे बढ़े, बजाय इसके फिर वही हरकतें। बात यह है कि आज तक इनको यही था कि हम अपना नेगेटिव रोल यहाँ पे रखें। अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का रूट, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे तो हम बैठे हुए हैं, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये है वो है, जो इनकी सोच है। आई हैव टॉक टू देम कि हमारा तो एडवांटेज बड़ा ये है, चाइना से भी हम मिलते हैं, उस जमाने में सोवियत यूनियन होता था, उसके साथ भी ये इस किस्म के कनेक्शंस बनाते रहते हैं। अब रशिया हो गया है, सेंट्रल एशिया के साथ भी, तो हम सबको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और अपना लाहौर के पास जो है, चबुर्जी के पास जो इनकी पूरी एक हुकूमत है यार, ये तो हाफिज ये सईद की। हाँ, हाफिज सईद को तो सर इन्होंने ऐसे दामाद की तरह रखा हुआ है, उसको हाउस अरेस्ट है वो, और मजे वही ना, से रह रहा है। हाउस अरेस्ट है। हाँ। हाँ, और और अब एक और टीएलपी के नाम से एक और जमात सामने आ रही है, और वो भी तरह तरह की जैसे कहने चाहिए कि थ्रेट्स देते रहते हैं पाकिस्तानियों को। ये इंडिया को तो अभी तक नहीं दिया, लेकिन एंड आई टॉक टू हिज फादर कंफर्म्ड के ये जो है ना अजमल अमीर, ये कसाब, ये मेरा बेटा है। तो मुझे तो इतना भी याद है कि एक दिन के लिए पाकिस्तान के मेरे ख्याल टेलीविजन पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कवर भी किया गया था। सर हामिद मीर साहब इंडिया, ने कवर किया था और घर भी बताया था उसका। सारा कुछ हुआ था। हम्म। अब उसको डिनाई करना, मैंने कई दफा देखा है, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं कि जी वो कसाब जो है वो तो इंडियन सिटीजन था, वो तो पाकिस्तानी था नहीं। तो इससे होता क्या है, मैंने अमेरिका की आपके तैयारी के लिए फिर देना है, लुक व्हाट इज द अमेरिकन पोजीशन, यूके पोजीशन। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, जो अपना वो क्या नाम था उनका, ब्राउन, ब्लेयर के मिनिस्टर थे, ही केम, मैडलिन ऑलब्राइट केम, एंड उनका एक बयान है, मैं वो पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। जी। आई नोटेड इट डाउन फॉर हर। उन्होंने कहा, यानी पाकिस्तान को उसके बाद कैसे डिस्क्राइब किया गया, पाकिस्तान हैज एवरीथिंग दैट गिव्स यू एन इंटरनेशनल माइग्रेन। It has nuclear weapons, it has terrorism, extremism, corruption, very poor, and it's in a location that really is important to us. इतना स्ट्रॉन्ग बयान है मेडलिन ऑलब्राइट का। हाँ जी, तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, बल्कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु वाज इन्वॉल्व्ड, हेडली, हाँ जी, वैसे उसका नाम पता नहीं दाऊद गिलानी था या कुछ, जो महाराष्ट्र में किसी टेररिज्म में पकड़ा गया। इतनी ज्यादा कॉन्फर्मेशन है उसकी। और हुआ ये था कि उस जमाने में, लेट मी पुट यू इन, जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो है, हाँ जी, यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने इनिशियली एग्री कर लिया था कि हम आईएसआई के जो हेड है ना, जनरल पाशा, उनको इंडिया भेजते हैं ताकि वो कोऑपरेशन करें इसकी इन्वेस्टिगेशन में। मुझे तो इतना भी याद है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे, ये अपना शाह महमूद कुरैशी, वाइल द अटैक टुक प्लेस ही वाज इन दिल्ली, क्योंकि एक कोशिश हो रही थी दोबारा पीस टॉक्स को रिवाइव करने की। तो ये लोग बड़ी
बड़ी मुश्किल से ये वापस आए दिल्ली से। आई नो दिस बिकॉज़ सम ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो उस केस पे तो मेरी थॉरो स्टडी है, और आई वेंट देयर, सॉ इन बॉम्बे, आई फेल्ट सो अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, इन्होंने जो वहाँ पे जाके हरकतें की हैं। फिर एक बीबीसी का घंटे से ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप, जब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो पूरे सुना देते हैं आपको। और ये लड़के जो हैं, ये हैं ताजमहल होटल में, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है टीवी की जिस पे बहुत एंटरटेनमेंट है। तो उन्हें कहा जा रहा है लाहौरी पंजाबी में कि तुम्हारा काम नहीं है इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का, तुम्हारा काम है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा करो। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, बजाय ये मानने के। कभी हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर, मैंने कई प्रोग्राम कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ, वट एवर इट मीन्स, इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट हर वक्त होती है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों को उसकी जरूरत है। अंडर इंटरनेशनल लॉ यू कैनॉट क्लेम कि कोई आपकी टेरिटरी से जाके कहीं किसी और मुल्क में एक एक्ट ऑफ सैबोटाज या टेररिज्म करता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। लेकिन सर आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी, या ये कोई तीसरी ताकत है जो ऐसे कर रही है? अब ये सवाल जो है, इसका अल्टीमेट हल तो किसी के पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने आके कहा था इमीडिएटली कि हर इंडियन में पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी में इंडियन है। ये उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और ही वांटेड गुड रिलेशंस विथ इंडिया। और महल जो नई हुकूमत आई थी जरदारी की और गिलानी की, उसको क्या कहते हैं, एम्बेरस करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये किया गया। परवेज मुशर्रफ had just been removed. Pervez Musharraf was actually negotiating a very good peace deal with मनमोहन सिंह। उनको पहले निकाला गया, ये नई हुकूमत आई तो इसको भी एम्बेरस किया गया। अब आप देखें ये कौन कर सकते हैं? पाकिस्तान मिलिट्री एज अ होल, आई डोंट थिंक सो। हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट भी बहुत है जो किसी जमाने में सर्व करते रहे हैं या शायद आज भी करते हैं, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स। ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और ये, दे आर वर्थ नथिंग इफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट डजंट गिव देम प्रोटेक्शन। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देर नहीं रह सकती अगर वहां की हुकूमत, वहां की स्टेट उनकी मदद ना करे। ये सारी दुनिया में ये एक असूल है। नो स्टेट, हाँ वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये जो टेररिस्ट सेल्स हैं, इन्होंने तो हिम्मत करके जीएचक्यू पे भी हमला कर दिया था। वो दुरुस्त है, क्योंकि एक दफा अगर आप ये सेल्स बना दें तो टोटल कंट्रोल तो उनके साथ उन पे नहीं हो सकता। सो ये भी हो सकता है कि ये इस किस्म के रोग एलिमेंट जो हैं वो अपना काम कर जाते हैं, जबकि जो ऑफिशियल आपकी हुकूमत होती है वो शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्टली। इस तरह है। तो सर लेकिन ये जरूर है कि ये बात तैयार इन्हीं ने किए थे इस तरह के लोगों को अपने किसी और काम से और काम के लिए, लेकिन हुआ ये कि अब इन्हीं के गले पड़ना शुरू हो गए, क्या ये कहा जा सकता है? आप ये कह सकते हैं कि इनके गले ये कभी कभी पड़ भी जाते हैं, लेकिन इनको जिंदा रखना, इनको, इनके जो नेटवर्क्स हैं उनको कायम रखना, वो तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी एजेंसी की मर्जी से ही होता है ना। मुझे तो यूं समझ आती है। वरना ये अपना लाहौर के पास जो है, चबुर्जी के पास जो इनकी पूरी एक हुकूमत है यार, ये तो हाफिज ये सईद की। हाँ, हाफिज सईद को तो सर इन्होंने ऐसे दामाद की तरह रखा